ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓವೈಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಓವೈಸಿ ಹಕೀಂ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಜೆಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವಭಾಗ್ ಹೊಸ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಓವೈಸಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಯತ್ನಾಳ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. वो कंट्री में क्या हो रहा, मेरे क्या करने का है उससे? उनकी डेमोक्रेसी है, वो लोग चेंज भी कर सकते. एक प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी पे डिलीवर नहीं किया तो उनकी पार्टी हटा दी उसको, तो उनका मसला है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप तो देख रहे हैं ना. यहाँ पे तो हिजाब पे पाबंदी है और कुछ है सब. आप पूछना बोल लोकल कितने सीट्स उतार रहे हैं और कितने जीतने के इम्कान हैं? हमारे 5 मेंबर्स 5 उतारे थे. एक किसी पार्टी के दबाव में आके विड्रॉ करे, तो अभी 4 कैंडिडेट हमारे हैं और उसके लिए कैंपेन करने के लिए मैं आया हूँ. हमारा पोजीशन अच्छा है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उन 4 वार्ड की आवाम हमको अपने वोट से कामयाब करेंगी और हमारे काफ़ी कैंपेन भी चल रहा है हमारे कैंडिडेट्स का, अच्छा रिस्पांस है. वो उन्हें ये बताना है कि बीजेपी में करप्शन इतना क्यों बढ़ गया, करप्शन इतना बढ़ने की क्या वजह है. ऐसे कई लोग बोल रहे हैं कि इतना परसेंटेज बीजेपी ले रही है, गवर्नमेंट ले रही करप्शन में. उसके बारे में उनको बोलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में उनको बोलना चाहिए. और तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते, हम तो नाम भी नहीं लेते, उन्हीं लेते नाम. वो कितनी मोहब्बत क्यों है उनको मालूम, मेरे को नहीं मालूम. हम तो लेते भी नहीं नाम पाकिस्तान का, हम तो नहीं मालूम वो क्यों बोल रहे हैं. शायद उनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले होंगे कैसा बोलते रहो तुम, इसलिए बोल रहे होंगे. सर, आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, बड़ी तादाद में लोग आपको देखने के लिए जहाँ जहाँ जाते हैं आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो वोटिंग में कन्वर्ट होती नजर नहीं आती. इसकी वजह क्या सर? ज़मीनी सतह पर एमआईएम का वहाँ काम नहीं हुआ होता क्या? वजह तो ज़रूर होंगी और उसका मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, वजह होंगी और इंशाल्लाह हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का काम कर रहे हैं और कामयाबी मिलेंगी ज़रूर. मगर ये बोलना कि कामयाबी नहीं मिल रही हम खामोश बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं बैठेंगे. हम अपनी कोशिश को, मेहनत को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेंगी. ये जो नौजवान जो हमारे साथ है, यही कल इंशाअल्लाह ताला लीडर बनेंगे और उनके मुस्तकबिल के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह वो खुद इस जिम्मेदारी को आगे लेके बढ़ेंगे. हाँ, आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जेडीएस के साथ आपको बना क्या? देखिए, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, ये जो सबका साथ सबका विकास नहीं है. उन्होंने भारत से, पूरे मुल्क से सेकुलरिज्म छोड़िए, बल्कि जो डाइवर्सिटी है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको उन्होंने ख़त्म करना चाह रहे हैं. ये बीजेपी का असली चेहरा है. सर, शशि थरूर स्टेटमेंट सर, क्या स्टेटमेंट है? जो ब्रिटेन में जो ऐसा होता है, एक माइनॉरिटी के आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन सकता? स्टेटमेंट दिया. मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोले. मैं तो बोला हूँ ये बात. सर, कर्नाटक में एमआईएम कितनी मजबूत है? आने वाले एमएलए इलेक्शन को लेकर क्या मनसूबाबंदी आपकी? नहीं, इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है और हम इलेक्शन लड़ेंगे. जिस तरह आपने यूपी में बहुत ज्यादा सीटें बिठाई थी, कर्नाटक में भी इलेक्शन लड़ना है ना. पॉलिटिकल पार्टी का काम, हम तो कोई एनजीओ नहीं है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है. इलेक्शन लड़ेंगे और उस ताल्लुक से जब फैसला होना है, मगर इलेक्शन लड़ेंगे. क्या लड़ेंगे, कितने लड़ेंगे, वो हम सब बैठ के डिस्कस करके बात करके फैसला लड़ने का फैसला ले लिए थे.
उसके बाद जेडीएस के कुमारस्वामी हमारे चीफ मिनिस्टर को जाके मिले, फिर मेरे को बोला गया, मैं जाके उनके लिए कैंपेन करके आया। अब ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सर स्टेट में ऐसा भी बात है, बीजेपी का बी टीम एमआईएम आपका पार्टी है ऐसा बोलते हैं सर, कांग्रेस लोग बोलते हैं सर, क्योंकि मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए एमआईएम में वो उसका नाम क्या बीजेपी नहीं, मेरे को कांग्रेस से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब मैं क्या उनका सर्टिफिकेट ले गले में डाले के घर में लगा लूँ क्या? भाई कांग्रेस पार्टी अगर आज इस पोजीशन में है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार उनकी पार्टी है, उनकी लीडरशिप है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी इसके लिए जिम्मेदार है। तो आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे, गुजरात में आपके 16 एमएलए भाग गए, कर्नाटका में आपके एमएलए भाग गए, मध्य प्रदेश में आपके एमएलए भाग गए, राजस्थान में आपकी पार्टी में झगड़ा है, लोकसभा में आप खाली कितने जीते, 50 जीते या क्या 55 जीते। हम 3 पार्लियामेंट लड़े, खाली 2 जीते, 1 पे कांग्रेस जीती। तो यूं अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का उनको टाइम है। तो अब उनको ये लगता है कि कोई माइनॉरिटी से वीकर सेक्शन की ताल्लुक से कोई बात ही नहीं करना। तो उनका यह है। अब राहुल गांधी अमेठी से हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने जाके वहां से जीते, वायनाड से 30% 35 मुस्लिम माइनॉरिटी है वहां पे। महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट करे, सेकुलर बोल के लिख के दे दिए। तो ये उनका अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स उनकी रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी 2 मर्तबा देश के प्रधानमंत्री बने। सर क्या होता वाकई क्या भारत को छोड़ रहे हैं? नहीं, मेरे को क्या करना है उस बारे में, उनका पार्टी का प्रोग्राम, मैं क्या बोलूं उसमें। नहीं, इसका असर क्या होता है? नहीं, अरे मैं क्या बोल सकता हूँ, किसको कोई भी चल सकता है, अपनी पार्टी का काम कर सकता, मैं भी अपनी पार्टी का काम करता हूँ। ऐसा प्रश्न है सर, असली में भारत जोड़ रहे क्या, ऐसा प्रश्न? नहीं, उनसे 1 घंटा चलता हूँ मैं भी, चलो मैं सब, मेरे क्या करने का, उन्होंने चलते मैं भी चलता हूँ, सब चलते, वो मेरे क्या मालूम, हर उनके पार्टी का प्रोग्राम है, हमको क्या बोलने का सुबह। तो हिजाब के फेवर में जजमेंट दिए, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बोले कि हिजाब के ताल्लुक से जो जज साहब फेवर जजमेंट दिए, उन्होंने ये बोले कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। और उन्होंने यहाँ तक ये बोले कि अगर हिजाब पहन के जा रहे हैं स्कूल में तो कोई बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पहन सकते। तो वो बड़ा पॉजिटिव जजमेंट रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, अलग बेंच बनाएंगे। मगर एक हिजाब के फेवर में तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट तो आ गया। ये पसंद खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्होंने खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं। मगर ये जो ग्राउंड पे हो रहा, ये हो रहा है। नुपुर शर्मा बोले, फिर उनका एक एमपी बोला कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करो। तो ये बीजेपी का असली एजेंडा यही है कि भारत से हमेशा के लिए एक मुस्लिम आइडेंटिटी को, मुसलमान की जो भारत का प्लुरलिज्म है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। इसीलिए बीजेपी, और बीजेपी क्या है, ये हलाल की बात करके अपने करप्शन को हलाल करती, हलाल गोश्त की बात करके अपने करप्शन को हलाल कर लेते हो लोग। समझे ना मेरी बात, वो हलाल हो जाता। ये हलाल गोश्त हमारा उनको खराब दिखता, करप्शन उनके लिए हलाल है। मगर हम जो गोश्त खा रहे जो उनके लिए वो नहीं वो उसको चेंज करेंगे। अरे इतना कमीशन खा रहे, उतना वीडियोस आए उसके पूरा। एक बेचारा सुसाइड भी कर लिया था एक, उसको बारे में क्या बोलेंगे। तो हर चीज उनको जो अच्छा लगता। सर आने वाले इलेक्शन में एमआईएम से कितने विधायक लड़ेंगे, कितने सीट्स पर आप? अभी टाइम है ना, अप्रैल में इलेक्शन होता बोल रहे 23 में।
अब आपको जवाब देंगे, अभी जल्दी है बहुत। कर्नाटक में भी मदारिस के सर्वे की बात की जा रही है। था, हूँ और रहूँगा। अगर सर्वेस करना है तो पूरे स्कूल्स का करिए, और सर्वेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें UDISC आप देखो नेट पे अवेलेबल, उन लोग पूरे कंट्री का सर्वे करे, स्कूल्स का, रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज मदर सबका कर लिए। वो ऑलरेडी लिस्ट है उनके पास, आप उसमें से देख लो। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे? खाली एक समुदाय का, एक रिलीजन का सर्वे क्यों कर रहे? आप सबका सर्वे करो। मदरसे का कर रहे तो आप RSS के शिशु मंदिर स्कूल्स का भी करो, मिशनरी स्कूल्स का करो, प्राइवेट स्कूल्स का करो, गवर्नमेंट स्कूल्स का करिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गर्ल्स स्कूल्स है कितने टॉयलेट है, कितने पीने का पानी का इंतजाम है, वो करो आप, वो देखो आप। देश के नफरत को बढ़ने से रोकिए, इस देश की खूबसूरती को समझिए। इस देश की खूबसूरती यहाँ की डाइवर्सिटी है, यहाँ की प्लुरलिज्म है, यहाँ की भाईचारगी है। ये देश की खूबसूरती भी है, ये देश की ताकत भी है। और तीसरी बात यह है कि देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि बेरोजगारी इतनी भारत में इतना क्यों बढ़ गई, और सबसे ज़्यादा नौजवानों में पूरी दुनिया में बेरोजगार कहीं है तो भारत में है। कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं, पेट्रोल डीजल। और आखिरी बात यह है, चौथी बात यह है कि चीन हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, डेप्सांग और डेमचाक में। हमारे प्रधानमंत्री कल दिवाली मनाने हमारे सिपाहियों के साथ गए, अच्छा करे, वहाँ पर एक चीन का नाम नहीं लिया उन्होंने। बोलना था वहाँ से हम चीन को वार्निंग दे रहे कि डेप्सांग डेमचाक छोड़ दो। चीन जो है 10 किलोमीटर अंदर आ गया है, हम 5 गांव खो दिए। हमारे जो लोग ग्रेजिंग करते थे जानवर को, ग्रेजिंग राइट्स हम खो दिए। हम प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद कर रहे थे कि कल वहाँ गए, अच्छा काम किए। वहाँ बोलना था चाइना को, मैं यहाँ से पैगाम दे रहा हूँ चाइना को, नहीं बोले प्राइम मिनिस्टर। क्या वजह है नहीं बोलने की सर? अब ये वजह आप पूछना बीजेपी वालों से, उनको दूसरे मुल्क का नाम लेते, चाइना का नाम ही नहीं लेते उन्होंने। जैसा अभी आप इतने नाम पूछे ना, कौन है आपके यहाँ पूछे, हाँ उन्हें बोझ इतना बोले, उनको पूछना आप लोग कि भाई साहब ये चाइना के बारे में आप कब बोलेंगे? चाइना के बारे में बोलो। चाइना हमारे डेप्सांग डेमचाक में वो स्ट्रेटेजिक एरिया है, उस पर चीन कब्जा करके बैठ गया उसके ऊपर। हमारे जो ग्रेजिंग राइट्स थे, वहाँ के जो कॉरपोरेटर है, करगिल का कॉरपोरेटर जो है लद्दाख के करगिल का, उन्होंने स्टेटमेंट दे रहा कि हम लोग हमारे जानवर को ले जाके ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಮಲಬಾರ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂತ ಅದು? ಫೇರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ರಿ, ಪರಿಚಯ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಮಜೂರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. Exactly. Malabar Fair Price Promise. Fair making charges for everyone, every day and everywhere. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ FM ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.